Okay, so good evening, everyone. Thank you for joining in today for the Beyond Classroom session. So today we have our volatility coaches, Alpa Shah and Lalit Mundra. So Alpa ma'am will take over from here now. Alpa ma'am, please. Thank you, Nishant, and welcome everyone, all my dear friends, volatility coach, mutual fund distributors. A very warm welcome. और आज मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ क्योंकि ललित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इंडस्ट्री में सराहनीय है। और आज सबको महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जैन हूँ, काफी लोग यहाँ पे शायद जैन होंगे। तो आज इतना अच्छा दिन है और इतना अच्छा टॉपिक है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और ऑफ कोर्स हमारे प्रिय मित्र कनक जैन, जो सारे करता धरता है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद बोलूंगी। सो ऑन दैट नोट, सबसे पहले, हालांकि ललित जी का इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, पर मैं मॉडरेटर हूँ, होस्ट हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। सबको पता ही है, पर फिर भी मैं जरूर उनका शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन दूंगी। जब मैंने ललित जी को पूछा कि आपका तो इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया लंबा है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बताना है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, सिर्फ 2 लाइन में आप इसको खत्म कर देना, हाँ ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन मत देना। पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत जरूर देना चाहूंगी। सो ललित मुंद्रा जी जो है वो फिलहाल डायरेक्टर है सुरेश राठी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में। और वह फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं बीएससी ब्रोकर्स फोरम के। और उन्होंने सीएफपी भी किया हुआ है, क्या बात है। सो वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन उनके 2010 से काफी सारे की लीडरशिप रोल्स और पोजीशंस रहे हैं। आई हैव टू शेयर दैट विथ यू एंड देन आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन फॉरवर्ड। सो 2010 में मोबाइल ट्रेडिंग एंड एसएलबीएम जो इंट्रोडक्शन हुआ था, वहां पे ललित मुंद्रा जी जो है वो सेक्रेटरी एट बीबीएफ एंड चेयरमैन एट एएनएमआई डब्ल्यूआईआरसी रह चुके हैं। In 2011, he was appointed director at ANMI, represented India in Japan on behalf of ANMI। 2012 में उन्होंने एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था बीएससी पे। 2014 में he was re-elected as chairman ANMI WIRC and he was also a secretary at BBF। 2016 में he launched a sovereign gold bonds। 2017 में एट सुरेश राठी दे लॉन्च्ड एसआईपी महाकुंभ, जिसके बारे में हम जरूर आगे चर्चा करेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया था। वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट इट। और इन 2018 एंड 2019 में ललित जी हैज सर्व्ड एज जॉइंट ट्रेजरर एंड ट्रेजरर एट बीबीएफ। बहुत सारी और चीजें भी उन्होंने उनके बात करी है, पर मुझे लगता है कि टाइम के अभाव के वजह से, और शायद आप लोग उनको सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, तो मैं अपना डिस्कशन शुरू करती हूँ। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम ललित जी। थैंक यू थैंक फॉर यू अल्पा ज्वाइनिंग जी। दिस इससे सेशन। पहले कि आप हाँ आगे बढ़े, मैं खाली क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि जो चीजें आपने बताई, मैंने सबका आविष्कार मैंने नहीं किया है। मैं उसके लिए की पर्सन नहीं था, जैसे एसएलबीएम या सोवरिन गोल्ड आपने दो तीन चीजें बताई। मैं ये एक्चुअली इंडिकेट क्लियर करना चाह रहा था कि भाई उस समय से एक्चुअली, वैसे तो मैं आज एक स्टूडेंट के तौर पे ही हूँ। ये इत्तेफाक की बात है कि आज हमारे साथ सारे वॉलेटिलिटी कोचेस मुझे सुन रहे हैं। तो मुझे ऐसा याद आता है कि जैसे हम क्लासरूम में होते थे और मैं कोई क्लास टीचर बताती थी कि आज ये वाली चीज आपको सामने आके बोलनी है। सो मैं उस पोजीशन पे हूँ और अपने आप को मैं स्टूडेंट ही मानता हूँ, उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। सो पॉइंट एक जो मैं कन्वे करना चाह रहा था एक्चुअली वो ये था मेरे इंट्रोडक्शन से कि 1990 से मैं स्टॉक मार्केट में आ गया था। मुझे नहीं पता हमारे में से कितने वॉलेटिलिटी कोचेस तब से स्टॉक मार्केट में आए या नहीं आए। और आपने खाली वो एक्सटेंडेड तारीफों वाला ही इंट्रोडक्शन आपने कवर किया, वो तो अच्छी बात है। पर सच बात यह है कि आप जैसे लोग अल्पा जी एक्चुअली इस इंडस्ट्री में और इस बिजनेस में और अब बहुत ज्यादा आप इसमें गहरा अनुभव आप रखते हैं। और मेरा तो एक्चुअली सौभाग्य है कि आप एक्चुअली आज मॉडरेट कर रहे हैं। तो मैं उस लायक भी हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं पता, बट स्टिल आई आई एम हैप्पी कि कनक जी की मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं, वो हम सबको गाइड कर रहे हैं। और शायद ये भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, इस तरह से आकर के सबके साथ बात कर रही हैं। और मेरी बातों में से कुछ बातें शायद आपको कुछ न कुछ किसी न किसी के काम आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है।
और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इतनी लंबी जर्नी हमने विटनेस की है, तो हमने वहां शुरुआत किया स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे फिजिकल शेयर्स ट्रेड होते थे। हम में से कई लोगों ने वो हो सकता है ना देखे हो, और खास करके इन्वेस्टर्स ने तो बिल्कुल नहीं देखे हैं। उनको अगर बताते हैं, बात करते हैं, तो उनको क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार फिजिकल शेयर कैसा होता है, हमें दिखाओ। ट्रांसफर डीड कैसी होती है, हमें दिखाओ। तो उनको दिखाते हैं, एक दो सैंपल रखते हैं ऑफिस में, क्योंकि वो भी जरूरी है, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे देखने के लिए। सो यही मैं खाली एक इनिशियल थोड़ा सा करेक्शन करना चाह रहा था। अदरवाइज अल्पा जी, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। ललित जी के जो वाइफ है, पार्टनर है, वो होम मेकर है और उनका साथ उनको हमेशा रहा है। और उनके बेटे जो है वो बीसीजी कंसल्टेंसी में, जो बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और बेटी ईएनवाई में है। क्या बात है! मीन्स ये बताना बहुत जरूरी है कि हम चाहे कितने भी सफलता प्राप्त करें लाइफ में, लेकिन फैमिली जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही मैं शायद आपके इंट्रोडक्शन में ज्वाइन कर जुड़ना चाहती थी, जो मैंने कर दिया। हाँ, यहाँ पे मैं एक्चुअली और थोड़ा सा यही एक बार और रोक रहा हूँ, या और कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए भी मैंने ऐड किया वो सब, कि एक्चुअल में जो मेटेरियल वेल्थ है वो सब कुछ नहीं है जीवन में, ऐसा जी। मेरा मानना है। और जो अपना फैमिली है वो अपना एक बहुत एक्सटेंडेड और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट वेल्थ है। तो अगर वो जिस पर भगवान की कृपा होती है, या जिसके कर्म सही रहते हैं, शायद वो उन्हीं को ये सब चीज एक बैलेंस, आज हम पोर्टफोलियो में बात करते हैं रीबैलेंसिंग की या बैलेंसिंग की, तो वो एक बैलेंस्ड फैमिली मुझे मिली। मैं ईश्वर का इसलिए हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ एवरी डे। और आप जैसे सारे वॉलेटिलिटी कोचेस का मुझे साथ मिला, इसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे माता पिता का ग्रेटिट्यूड मुझे कभी भूल ही नहीं सकता, बिकॉज उनके जो कुछ भी मैं हूँ, छोटा मोटा मेरा जो अंश है वो उनकी वजह से है। और यस, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में है, और बच्चों के सफल कैरियर ने भी एक सुकून दिया है। ये एक्चुअली एक जीवन की एसआईपी है, तो इसमें कोई जी। पैसे नहीं लगते, लेकिन हमने जो बरसों से महीने दर महीने प्यार जमा किया। और मैं एक्चुअली बाजार की तुलना भी रिश्तों से करता हूँ, कि रिश्तों में भी वॉलेटिलिटी आती है, कभी कोई गुस्सा हो जाता है, कभी कोई अनबन हो क्या जाती है, बात है! मतभेद हो जाता है। सो उन सबको भूल कर अगर अपन अपनी अपनी एसआईपी चालू कर रखे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन जो हमें ईश्वर ने मैंडेट दिया है कि भाई ये प्रेम की और प्यार की आप एसआईपी चालू रखना, सो चालू रखा हुआ है। और इसी वजह से आज मैं यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड बोल रहा हूँ। और इनफैक्ट यहाँ पर ये भी बात आ जाती है कि अगर लोग मुझे स्टॉक ब्रोकर ज्यादा समझते हैं, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड स्टॉक ब्रोकिंग से ही है। शुरुआत करियर की स्टॉक ब्रोकिंग से हुई थी, और इंसिडेंटली बाद में जाके हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आए। सो जी। यही मेरा कहना था यहाँ पे। अल्पा जी, मैंने बीच में रोका, इसके लिए फिर से एक बार सॉरी। सो नहीं नहीं, सिस्टमेटिक आप इंस्पिरेशन प्लान है ये, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के बदले में। क्या बात है! मैं आज आपसे बहुत सारी चीजें सीखने वाली हूँ। और हालांकि मैं आपको तकरीबन 12 साल से जानती हूँ, हम लोग तो बहुत क्लोजली काम भी कर चुके हैं, वेरियस फोरम्स में भी साथ में थे। और आपसे बहुत प्रेरणा भी मिलती है। और अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप जवाब दे रहे हो मेरे को। और हमारे वॉलेटिलिटी कोच और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आज आपसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। जैसे कि आपने बोला कि स्टॉक मार्केट और स्टॉक ब्रोकिंग में आप थे, लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो म्यूचुअल फंड में है। एसआईपी महाकुंभ जो आपने बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव शुरू करी है। तो मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपका क्या एक गाइडेंस क्या रहेगा, या ऐसी कौन सी 2-3 चीजें आप बताना चाहेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स को, कि जो उनको अगले 5 साल 10 साल में अगर बहुत अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और दूसरा उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि आप एसआईपी के बहुत बड़े फैन हैं और आपने महाकुंभ का जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में अगर आप हम सबको बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो एक्चुअली सारे फ्रेंड्स को मैं बताऊं कि जैसे स्टॉक ब्रोकिंग जो बिजनेस था, तो वो तो क्या था कि उसमें हमें कभी कुछ सेल करने के लिए जाना नहीं पड़ता था, खुद ही हमारे यहाँ लोग आते थे। बिकॉज ये एक एडिक्शन है, स्पेकुलेशन है, ट्रेडिंग है, एफ एंड ओ है। और एडिक्शन के लिए ये तो चलो ठीक है, आज ये कोविड टाइम आ गया, उसके बाद बहुत सारे हाईटेक और टेक्नोलॉजी ब्रोकर्स आ गए, और उन्होंने बहुत सारा इनोवेशन करके करोड़ ऑफ अकाउंट्स अपने यहाँ खोल लिए। उसके पहले तक सब कन्वेंशनली बिजनेस होता था। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 1990 से अगर मैं समझू 2005 तक भी अगर गिने, तो स्टॉक ब्रोकिंग एक काइंड ऑफ मोनोपोली बिजनेस था। स्टॉक ब्रोकर को देख लेना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। सो हमारे में पर्सनली वो सेलिंग स्किल्स, या वो वाला जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर जो खून होता है, वो वाला हमारे में नहीं है।
पर ये समझ में आया कि अगर स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं कि भाई लोगों ने पैसे बनाए कम हैं और ज्यादातर लोगों ने पैसे गंवाए हैं, वेल्थ क्रिएशन नहीं किया, वेल्थ इरोजन किया। सो वो चीज बार बार एक्चुअली एक चोट पहुंचा रही थी अंदर ही अंदर कि भाई हम इस जीवन में अगर यही करते आए करते गए, सो इसके गंभीर परिणाम हमें आगे जाकर शायद देखने पड़ेंगे। मैं अगर ये कह लूं कि ये हमने हमारे से अनायास पाप हुए तो ये भी शायद गलत नहीं होगा, बिकॉज द सूनर वी रियलाइज द बेटर। बिकॉज आज जो कनक जी का जैसे मैसेज भी आया था, उन्होंने महावीर जयंती के अवसर पर जो उन्होंने एक क्रिएटिव बनाया, सो उसमें एक ये भी लाइन थी जो टीचिंग्स फ्रॉम लॉर्ड महावीर, कि अगर हम अपना बिजनेस ऐसा जो कर रहे हैं जिसमें जो प्रोडक्ट या सर्विस हम दे रहे हैं उससे सामने वाले का भी अगर लाभ हो रहा है तो ही वो हमारे लिए अच्छा है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है। तो विन विन होना चाहिए। सो वो जहन में बात ये घर कर गई कि भाई ये जो हम एसआईपी का, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं ना, ये एकदम पूरा का पूरा चॉइस कैरेट वाला बिजनेस है। और इस बात को बार बार अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोगों से अलग अलग परिस्थितियों में इसको फिर से जांचा परखा, और फिर लगा भाई इसको अगर इसमें अपना पूरा जीवन भी अगर लगा दें तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बिकॉज आज मैं बात करता हूँ किसी से तो मैं उसको 10 साल की एसआईपी की बात करता हूँ। तो फिर अगर 10 साल की एसआईपी के बाद मैं उसको दावे से कहता हूँ कि अगर भाई निवेशक तेरा नुकसान हो जाए तो तू मुझे मारने के लिए आना, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है और तेरे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तेरा मेरा कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है, आके तू मुझे मार के जाना। और वो तो हम 10 साल पहले से भी कह रहे हैं। ये अलग बात है कि अब जो है सारा डेटा, इतना सारा डेटा अवेलेबल है टू डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रूव कि भाई आप एसआईपी में लॉस कर ही नहीं सकते हो। तो ये तो हो गई एक बात की पूरा अपना कन्विक्शन जो है वो पर्सनल लेवल पे तो स्ट्रॉन्गर ही है। और फिर बिजनेस में जब हमारी कंपनी है जो सुरेश राठी सिक्योरिटीज नाम से, उसमें भी हमने सोचा कि अगर हम, बिकॉज ब्रोकिंग में सर्वाइवल या सस्टेनेबिलिटी कितनी रहेगी हमें पता नहीं, बिकॉज ऑफ द advent of technology and lot of threat is also there because of, let's say, cyber security is one of the biggest threat which all the companies will face including stock broking. ये लगता है कि जो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंसी वाला काम है, जो साइबर सिक्योरिटी वाले रिस्क एरियाज हैं, उनसे हटकर अगर एक बिजनेस है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। और इसको आसानी से किया जा सकता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई स्किल की जरूरत नहीं है। तो फिर हम इस पे फोकस करते हुए ना, हमने जहां जहां महाकुंभ हुआ देश में, उसके साथ साथ कोइंसाइड करते हुए उसके फॉलोइंग हमने एक कैंपेन हमने शुरू किया। और कैंपेन का पर्पस यही था कि हम सब, जैसे आज हमारे 125 टीम मेंबर्स हैं, हालांकि सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, उसमें से लेट से 10 लोग ही हैं, बट देन हम सबको कैसे यूज करें। बिकॉज संख्या बड़ी है, हमारे 1 लाख क्लाइंट्स हैं। और अगर 1 लाख क्लाइंट्स में से आज अगर खाली 8,000 लोग ही एसआईपी कर रहे हैं तो हमें बहुत सारा काम करना बाकी है। इसलिए हम उस एसआईपी कुंभ नामक एक ड्राइव को समय समय पर लॉन्च करते हैं। तो 2017 में एक बार लॉन्च करके, 2021 में लॉन्च करके, इस बार 6 अप्रैल 2025 को फिर से लॉन्च किया। और बहुत सारे एक्चुअली छोटे छोटे कारण हैं, अगर गिनने जाएंगे तो कोई लिमिट ही नहीं कि क्यों हम एसआईपी महाकुंभ लॉन्च कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरा तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ये बिजनेस करने लायक है। बिकॉज अगर मेरे 1 लाख क्लाइंट्स में से 8,000 लोग ही कर रहे हैं तो मेरे को तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, अगर आप लोग अपने लिए भी सोचें, मैंने रैंडमली अगर पूछा किसी से कि भाई आपके फोन बुक में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, लेट से उसने बोला 1,000 हैं, तो भाई उसमें से एसआईपी कितने लोग करते हैं, तो भाई 100 ही लोग करते हैं। तो आपके खुद के पास 900 लोग हैं, हर एक के पास उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर 200 की है तो उसके पास 180 लोग होंगे। ये काम एकदम करने लायक लगता है। इसमें किसी तरह की मेरी अविश्वास नहीं है, 100% मेरा विश्वास है। और इसीलिए इसमें बने रहे हैं। और इसीलिए इसमें न केवल एज ए ब्रोकिंग हमने खुद की एंटिटी, बल्कि जो दूसरे भी अगर एआर एंड होल्डर्स हैं, अपने फेलो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको भी पूरे पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे पुरजोर उनको लेकर इसमें लाने की इच्छा रहती है। और जो कुछ हम करते हैं वो हम उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली या एग्जिबिट भी करते हैं, हम ये कर रहे हैं, छुपा के कर रहे हैं जैसा कुछ बात भी नहीं है। ऐसा मैं समझता हूँ। सो आई थिंक इतना मेरा आंसर सफिशिएंट है, या कुछ इसमें बाकी जी। रह गया? सो बस एक और पूछना था कि जी। महाकुंभ में आप कुछ अगर आंकड़े दिखा सकते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को। तो ठीक है, आंकड़े मैंने लिख के रखे थे, बिकॉज मैंने कहा अगर मैं गलत बोल दूंगा तो ठीक नहीं है। तो मैं आंकड़े देख के ही बताता हूँ। बिकॉज वो 2017 में जब लॉन्च किया तब हमें एक्चुअली कुछ ज्ञान ही नहीं था कि वैसे तो आज भी ज्ञान नहीं है, बट ठीक है।
ऐसे क्रमशः लगता है कि भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो जो कल ज्ञान था उससे कुछ ज्यादा और कुछ ज्यादा और कुछ ज्यादा। और इसीलिए ये जो है एक इस कड़ी में ये एक प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम की वजह से मैंने उस आंकड़ों को कागज पे लिख के रखा। तो जब नवंबर 2018 में हमने महाकुंभ का 4-5 दिन का ही उस समय कैंपेन रखा था। स्टार एमएफ हम लोग प्रोग्राम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। फिजिकल वाला हम लोग पेपर वर्क की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज स्टॉक ब्रोकर होने की वजह से क्लाइंट तो ऑलरेडी हमारे साथ केवाईसी वगैरह सब किया हुआ रहता है। और हमें खाली उसका यूसीसी रजिस्ट्रेशन हम इस म्यूचुअल फंड सेगमेंट में अलग से कर देते हैं। सो उस समय हमने फिर वो 3-4 दिन के अंतराल में कुछ 2500 एसआईपी का लॉगिन किया था, और हमने 22 लाख रुपए का कलेक्शन उस समय किया था। और 1 से 2 करोड़ के बीच की हमारी एसआईपी, 1 सवा करोड़ के आसपास हमारी एसआईपी बुक 2018 में थी। फिर 2021 में जब हम आए तो हमने एसआईपी इन्वेस्टर्स 3650 हुए हमारे, और 84 लैक्स का हमारा एसआईपी कलेक्शन 2 महीने का करीब हमने अंतराल रखा। और फिर हम 1.25 करोड़ के आसपास हम उस कैंपेन से पहुंचे। सो ये वैसे तो बहुत कोई इंप्रेसिव नंबर नहीं है, बट हमारे लिए ठीक है, बिकॉज हमने जीरो से शुरू किया। और हमें लगता है कि हमने अगर इतने लोगों तक भी टच किया, भले वो 3-3 हजार की एसआईपी है, लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ। बहुत ही बढ़िया हुआ। और आपने जो नाम दिया है महाकुंभ, वो तो वाकई में काबिले तारीफ है। और सारे काफी लोग महाकुंभ गए भी होंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग फिनोमिनल जो आपने लोगों के दिमाग में डाला है कि भाई आपको रिपीटेडली कोई चीज करनी चाहिए। देखिए, आपने 2017 से शुरू किया, आंकड़े अपने जगह पे हैं, मेहनत आपने करी और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया मैसेज है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि जिस चीज में आपको भरोसा हो उसको आप करते रहिए, करते रहिए। इट्स लाइक कंपाउंडिंग ना, एक दिन बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। पर आपने एक सवाल का जवाब और देना बाकी है कि भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसी 2-3 चीजें कहाँ क्या करे। आपको क्या लगता है आगे जाके उनके बिजनेस को अगर उनको बहुत बढ़ाना है तो उनको क्या सीखना पड़ेगा? ललित जी, आप फ्रेंकली बताइए उन, आई अगर वो थिंक नहीं मुझे लगता है सीखेंगे कि तो उनका बिजनेस नहीं आगे बढ़ेगा, आप वो बता दीजिए। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा इसमें मुझे लगता है टूल है। लोगों से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। उनकी आम डे टू डे उनकी नीड्स आज मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने आपने मुझे स्टॉक ब्रोकिंग के बहुत सारे वो ये बताए मेरे टाइटल्स। वो टाइटल्स इतने महत्व नहीं रखते हैं। महत्व ये रखता है कि मैं अपने फेलो स्टॉक ब्रोकर से मैं जुड़ा रहता हूँ, और उनके जो छोटे मोटे जो भी कार्य है मैं उनको करने के लिए तत्पर रहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यही तत्परता अगर हम अपने क्लाइंट्स के जीवन के साथ जुड़कर, आज कई तरह के उनके काम होते हैं। कभी वो आता है मेरे बच्चे का हॉस्टल में एडमिशन कराना है, अगर वो आउट स्टेशन क्लाइंट है वो यहाँ आके बात करता है तो उसमें हमें उसकी मदद करनी है। उसका कोई रिलेटिव आ रहा है जिसको 2 या 4 दिन के लिए कोई बजट में प्लेस पे रुकने की व्यवस्था चाहिए, तो बम्बई में जब रहते हैं तो इस तरह के बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है। और ऑब्वियसली जॉब के लिए तो बहुत लोग आते हैं, बिकॉज हमारा नेटिव प्लेस अगर जोधपुर है तो जो भी सीए एमबीए बनते हैं और उनको बम्बई में आने की इच्छा होती है। सो उनकी हम तत्परता से, वो एक गॉड गिफ्ट भी हो सकती है कि हेल्प करना या नहीं करना ये अपना डिसीजन है। पर इस तरह की एटीट्यूड से या इस तरह के एक जुड़ाव से वो क्लाइंट जो है, अगर वो क्लाइंट है या नहीं है वो तो अलग बात है, पर अगर अपने क्लाइंट सेक्टर में, क्लाइंट के सेगमेंट में भी अगर अपन देखें कि उसकी किसी भी तरह की नीड के लिए हम अवेलेबल रहें, ये रिश्ता हमारा कायम रहेगा। और जो हमारा बिजनेस है इसमें एक्चुअली हम बीट भी तभी कर सकते हैं ऑनलाइन वालों को, जब हम उसको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि भाई ये जो जर्नी है वेल्थ क्रिएशन की, ये छोटी जर्नी नहीं है। कम से कम 20 साल तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इमोशनल और ये बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। और ये बॉन्डिंग में अगर अपन सफल हो गए तो फिर हमें फिर डरने की जरूरत नहीं है। उसको कोई और आके प्लेटफॉर्म उसको लेके जा नहीं सकेगा, बिकॉज वो जाएगा ही नहीं। वो बोलेगा मुझे इस डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जितना सपोर्ट मेरे एज ए फैमिली मिल रहा है। और क्लाइंट्स आते हैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स भी कई बार शेयर करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है संख्या बड़ी हो, पर हम उस वक्त भी उसके मित्र, उसके काउंसलर के रूप में अगर हम एक एक लिसनर भी बनते हैं ना, तो उसको काफी सपोर्ट मिलता है। तो आई थिंक ये इजीली डुएबल चीज है हर एक के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर अपन कर सकते हैं, बट स्टिल दिस इज समथिंग विच एवरीबडी कैन एक्चुअली डू एट हिज ओन लेवल। क्या बात है। इनफैक्ट मैं और ललित जी, हम काफी फोरम्स में भी काफी बार मिले भी हैं, और नेटवर्किंग तो मैं ललित जी से बहुत सीखी हूँ। और जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हमें नेटवर्किंग करके लोगों का भी अगर भला करेंगे, हमारी फ्रेंडशिप अगर बढ़ाएंगे, सही मायने में ट्रस्ट जीतेंगे और लंबा सोचेंगे, तो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। इट इज अ वेरी गुड एडवाइस आपने दी है ललित जी। मैं आई एम श्योर कि जो जो भी हमारे लिसनर्स हैं वो आज समझ रहे हैं कि नेटवर्किंग में जो
बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग की वजह से जो हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं वो शायद कोई और चीज में हो। दूसरा, महाकुंभ का भी जो आपने बताया बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से सबको एसआईपी पे बहुत फोकस करना चाहिए। लेकिन ललित जी, आपको क्या लग रहा है, ऑफ लेट काफी सारा एसआईपी को लेके बहुत बवाल मचा हुआ है। लोग बोल रहे हैं एसआईपी फ्रॉड है, रिटर्न्स नहीं देता है, सिर्फ हाइप क्रिएट किया हुआ है, स्टॉप कर रहे हैं। आपका क्या एडवाइस रहेगा, व्हाट विल यू, तो दोनों पर्सपेक्टिव से। मुझे तो ललित बहुत जी। मजा आता है जब कोई एंटी एसआईपी की बात होती है ना, तो एकदम मैं एकदम उसमें अलर्ट मोड में आ जाता हूँ। और फिर मुझे लगता है कि अगर ये जो स्पीकर है, चाहिए इन्फ्लुएंसर है या कोई भी है, तो मैं उससे रूबरू मिलना ही चाहूंगा। और अगर मिलकर मैं, या तो मैं हार मान लूंगा या तो वो हार मान लेगा। बट आई थिंक बहुत सारे लोग तो जो हैं वो ये एक वैसे दुर्भाग्य भी है कि अपनी इंडस्ट्री में अपने ही जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसके विपरीत बोलने वाले बहुत सारे लोग शायद टीआरपी बढ़ाने के लिए या ख्याति प्राप्त करने के लिए इस बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं, इस सो कॉल्ड जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि भाई आप बताइए, आपने अपने पिछले 10 साल जीवन में या 20 साल के जीवन में अगर ट्रेडिंग में या एफ में या और कुछ क्रिप्टो में या कुछ और करके आपने अगर वेल्थ क्रिएट की है, तो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। मैं आप हार मान लूंगा और मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। ये तो हो गई एक बात। और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने से, कल ही एक जो मुझसे थोड़ी उम्र में बड़ी थी, मे बी 65-70 टाइप एज की महिला, जो हमारी कॉलोनी में ही रहती है और उनके बच्चे आजकल ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। तो मुझे एक्चुअली जब हम स्टॉक ब्रोकर हैं तो इसलिए हमसे वो पूछने ही आ जाते हैं, भाई आजकल आप टिप्स बताते नहीं हो। तो वो रैंडमली आ गई कि आप मुझे शेयर बताइए कि मैं कौन से शेयर लूं। तो मैंने उनको बताया, आपको तो पता है कि मैं शेयर के बारे में तो कोई एक्सपर्टाइज रखता नहीं हूँ, और एसआईपी का ही मेरा जो है वो मेन रिकमेंडेशन रहता है, तो आप एसआईपी क्यों नहीं करते हो। तो बोले, भाई एसआईपी मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे बच्चे मान नहीं रहे। तो मैंने कहा, बच्चे क्यों नहीं मान रहे हैं? तो बोले, भाई एसआईपी में क्या है कि वो शायद डिस्ट्रीब्यूटर और एएमसी का ही भला होता है, अपना होता नहीं है। ओ माय मैंने कहा, गॉड। ये तो कोई अजीब बात है। अगर आपको यहाँ से लेट से अंधेरी से गोरेगांव जाना है ओला में बैठकर, तो आप ओला का एक दाम चुकाते हैं। तो आप अगर ये सोचे कि भाई इसमें तो सिर्फ ओला कंपनी और ड्राइवर का ही भला होता है, तो आप तो गोरेगांव पहुंचेंगे ही नहीं। जी। तो शायद उनको बात समझ में आई और अब वो अपने बच्चों से कंसल्ट करके फिर बताएंगे। तो यानी कि जिसका जो ऑब्जेक्शन है उसके अंदर ही उसका हल अपन निकाल सकते हैं। मेरे करीबी रिश्तेदारों में जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, जिन्होंने आज तक लेट से जीवन में एसआईपी शुरू ही नहीं की, उनको मैं कई सालों तक परस्यू करता है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे पूछा बहुत हिम्मत करके, उनको डर भी लग रहा था कि मैं उनका कोई, मान लो उनका बड़ा हूँ, रिलेटिव हूँ, तो वो कैसे बोलूं। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि भी मैं एसआईपी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो मेरा उत्तर था, भाई तेरे को क्या चाहिए वो बता तू, मैं उसके हिसाब से तेरे को दवाई देता हूँ। तेरी ख्वाहिश तो बता। तो क्या लोगों की ख्वाहिश ही क्लियर नहीं, उनके गोल से क्लियर नहीं, उनको चाहिए क्या जीवन में फाइनेंशियल, वो पता नहीं है। तो ये सब काम हम सबको करना है। तो बहुत काम है हमारे पास करने के लिए, दिन तो रात। कभी कभी लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है। जी, एब्सोल्युटली ललित जी, आपने बहुत बढ़िया वे से दोनों के लिए जवाब दे दिया कि भाई इन्वेस्टर्स को हमें कैसे समझाना है, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उनको कैसे हैंडल करना है और कैसे जवाब देना है। आई थिंक यंगस्टर्स जो है वो काफी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को सुन के आधा नॉलेज रख के स्टॉक मार्केट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और एसआईपी में कम। तो ये अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाएं। वेरी ब्यूटिफुली यहाँ पर मैं आंसर्ड। और ऐड करता हूँ, आपने यंगस्टर्स की बात की। सो मेरा बेटा लेट से आज 30 साल का है। जब उसने बीकॉम किया तो वो लेट से 22 साल का था, और उसको उसको लगता था कि ये स्टॉक मार्केट, बिकॉज हमारा सारा मीडिया वगैरह सब ऐसा ही बताता ना, इज शॉर्ट टर्म मनी एंड ऑल। तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं तो ट्रेडिंग करूंगा पापा। मैंने बोला, ठीक है भाई, मेरे पास तेरे लिए इस बाबत 1 लाख रुपया है, तो तू 1 लाख रुपया ले ले और तेरे को जो ट्रेडिंग करनी है कर ले। तो उसने 6 महीने तक किया और उसके बाद में उसने गिव अप कर दिया कि भाई ये मैं नहीं करूंगा अब। तो मुझे ना इतना इतना बड़ा एक सुकून मिला कि भाई मैंने तो एक छोटा सा अमाउंट डाल के ये घर में सीख ले लिया, और अब उसकी जो टेंडेंसी है वो टोटली ट्रेडिंग के विपरीत हो गई है। अब वो मुझे बोलता है, मुझे ऐसे कोई ईटीएफ या ऐसे कोई इंडेक्स फंड्स बताओ जिसमें 10-20 साल का लॉक इन हो जाए, मैं अपनी वेल्थ को लॉक करके रखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या पूरा कन्विक्शन है कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाला ही गेम है, इसमें शॉर्ट टर्म कुछ करने जैसा है ही नहीं। सो सही दिस इज बोल। वन illustration where you can actually touch upon the young hearts कि भाई जो तुम कर रहे हो करो, अच्छी बात है, लेकिन पैरेलली इसको भी एग्जामिन करके देखो, इसको इग्नोर ना करो। एब्सोल्युटली, क्या बात है ललित जी। इनफैक्ट अभी तो ये टाइम है कि टॉप अप करना चाहिए, एसआईपी बढ़ाना चाहिए, ना कि स्टॉप करनी चाहिए। ललित जी, आपको क्या लग रहा है कि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है उसमें चैलेंजेस तो बहुत है, तो क्या चैलेंजेस आ सकती है या है, और अपॉर्चुनिटीज क्या है वो भी आप बता दीजिए।
देखिए, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली सामने दिख रहा है कि हमारे सामने वो डायरेक्ट वाले प्लान्स हैं, हमारे सामने ये प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल जो पूरी पेपरलेस ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियसली एसआईपी शुरू कर रहे हैं। आई थिंक जो भी रोबो एडवाइजरी वगैरह है, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि हम जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हम सब उसके विपरीत साइड में, अदर साइड में, जहाँ हम वैल्यूज को, हम पर्सनल टच को बढ़ावा महत्व दे रहे हैं, उसके सामने उनका कोई ये सब है। ये सारे तो चैलेंजेस तो रहेंगे, और आगे चल के मुझे लगता है कि रेट ऑफ कमीशंस भी एक्चुअली डिक्रीज हो सकती है। एक्टिव से पैसिव की तरफ इंक्लिनेशन आ सकता है, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं आए दिन अखबारों में। तो वो सबको तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। और इसमें जो सॉल्यूशन है वो प्रोबेबली यही है कि आज हमारी एवरेज अगर इनकम ट्रेल की सपोज 0.75 आ रही है मेरे एयूएम पे, तो मुझे अपना एयूएम ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो ट्रेल कमीशन कम भी होता रहा या एक्टिव से पैसिव में जाता रहा, तो मुझे सतत कार्य करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें कोई मुझे संकोच होना नहीं चाहिए। और अपॉर्चुनिटी तो मुझे बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही शेयर किया कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो 6,000 लोगों में से 600 लोगों ने एसआईपी की अभी तक, या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। तो मुझे तो उतना समय या उतनी शक्ति अगर ईश्वर दे कि मैं उन सब से रूबरू जाके मिलूं और उनका हाँ या ना लिखित में लेके आ जाऊं कि भाई मुझे आप बता ही दो कि आज के बाद मैं आपके पास वापस आऊं या नहीं आऊं। अगर आप बोलोगे अगले साल आ तो मैं आऊंगा, लेकिन मुझे अगर उतनी इसलिए हमने पूरी टीम को इनफैक्ट लगा रखा है, और हमारा मैंडेट अभी ये है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे एग्जैक्टली बात करके उनका क्या कारण है नहीं करने का वो रिकॉर्ड करके रख लिया जाए, ताकि उनको जब समय आने पर बताया जाए कि देखो आपने उस समय आलस के कारण, अनभिज्ञता के कारण या किसी मिस गाइडेंस के कारण आपने शुरू नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि बहुत, और अगर हम डेटा भी देखें तो अपने देश में जो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड में वो काफी कम है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। सो इसमें पूरा पूरा विश्वास है कि इसमें करने के लिए बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। अपन सबको मिलकर के सारा ये करना है। और हो सके तो अपनी टीम को बढ़ाइए, हो सके तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज आज लेडीज का भी इंपॉर्टेंट योगदान है। जब वो अपनी किटी पार्टी में अगर हमें समय दें 5 मिनट का, हालांकि मुझे तो हेजिटेशन होती है, मैं कभी नहीं गया किटी पार्टी में वाइफ की, but जो लोग daughters can do play that role, and in all such small gatherings we can go and talk about it, and it will certainly yield good results, and the future is bright for all of us. वाह, क्या बात है। जिस जो पैशन मैं आप में देख रही हूँ, इवन दो इट इज अ ऑनलाइन सेशन, आई कैन सी एंड फील द वे यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट एसआईपी। और चैलेंजेस तो हर बिजनेस में है, रहेगी ही रहेगी, बढ़ती रहेगी, पर अपॉर्चुनिटीज उनसे डबल है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसका जवाब दिया। पेनिट्रेशन ही नहीं है और एसआईपी कितने लोगों ने नहीं की है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने बताई, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन इन्वेस्टर्स को लाइए, घर की विमेन को आप ये बिजनेस में आप उनको लाइए। बहुत अच्छी तरह से आप ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट ललित जी, जो आपने विमेन की बात करी है, काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस इंडिया, जिनकी वाइफ, जिनकी बेटी जो ये बिजनेस ज्वाइन करी है, वो मल्टीफोल्ड ग्रो हुए हैं। चाहे वो कुछ भी बोलिए, अब लेडी लक है, विमेन बेटी का लक है, या फिर वो फैमिली का जो एक सपोर्ट रहता है। तो आपने इतनी बड़ी बात करी है बहुत ही लाइटर वे से, लेकिन ये आई थिंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स मस्ट लिसन टू दीज केयरफुली। ऑल द सजेशंस एंड गाइडेंस जो ये दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। और जैसे कि आपने बताया ट्रेल वगैरह कम होगा, एयूएम पे या नंबर ऑफ फोलियोज यानी कि नए क्लाइंट एक्विजिशन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। जब आपने ये बात छेड़ ही लिए, तो आपको वो भी मैं पूछना चाहूंगी कि भाई आपको क्या लगता है, हाउ टू एक्वायर न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, स्पेशली यंगस्टर्स या रिटायरीज को आप क्या देना चाहेंगे सजेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट हाउ दे कैन एक्वायर द रिटायरीज ऑल्सो। तो आई थिंक अगर हम यंगस्टर्स की बात पहले करें, तो अगर अपने पास, अगर अपने पास अगर वो कैपेबिलिटी है कि अपने पास मोबाइल ऑनबोर्डिंग वाला, जैसे हम लोग इन्वेस्टवेल मिंट यूज करते हैं, तो अगर जो उसके अंदर वो फीचर है कि आप उसको अगर मोबाइल से कस्टमर को ऑनबोर्ड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट या एसआईपी शुरू कराना चाहते हो, तो वो उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि यंगस्टर्स को क्या है, ये पसंद नहीं है जाके फिजिकल पेपर साइन करना, या फॉर दैट रीजन अगर हम स्टॉक ब्रोकिंग में अकाउंट भी खोलते हैं तो हमारे पास वो टूल्स हैं कि उनका स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट भी उनकी विजिट के बिना खुल जाता है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट नीड विच द यंगस्टर्स एक्चुअली वांट। एंड दे सेकेंडली वांट मे बी ए 24/7 हेल्प डेस्क, बिकॉज वो उनको रात को अगर टाइम मिल रहा है
तो उनको रात को कोई रिस्पॉन्ड करने वाला चाहिए, तो वो है। और उनको ऑब्वियसली बहुत ही ढंग से समझाने वाला व्यक्ति चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनसे आप कॉन्फ्रंट करके उनको लेके आ सकते हो। आज मैं अगर अपनी बिटिया या बहू रानी की एसआईपी करा पाया, तो मैं उनको कोई फोर्सफुली नहीं करा पाया। मैंने उनको बताया कि अगर आपके पैसे बच रहे हैं आफ्टर योर सैलरी और वट एवर, सो वट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव, सो यू हैव टू एक्चुअली सिट एंड डिस्कस विद देम, एंड देन ओनली दे विल चेक आउट कि भाई ये मेरे ऑप्शन, मेरा कन्वेंशनल, मेरा एलआईसी का एक प्लान है, या मेरे पास पीपीएफ है, या मेरे पास कोई और डायरेक्ट स्टॉक्स में लेने का ऑप्शन है, या XYZ, या गोल्ड ले रहा है सपोज कोई। लेकिन उसको इवेंचुअली समझ में आता है जब आप बारीकी से डिस्कस करो इन सब प्रोडक्ट्स में से जो सुपीरियर या बेस्ट प्रोडक्ट है, वो अपना एसआईपी एक्चुअली फिर जम के आता है, खुल के आता है। और तब वो खुद एक्चुअली ना कन्विंस होकर ऑनबोर्ड करते हैं। और एक जो युवा को आपने अगर खुद कन्विंस करके ऑनबोर्ड किया, तो फिर वो रुकेगा नहीं। और उसकी अगर अगर अच्छे मार्केट के उतार के चढ़ाव के समय उसने ज्वाइन किया, तो वो फिर वो तो बहुत खुश होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर भी अगर जब इस तरह के इंटरमिटेंट डिस्टरबेंसेस आते हैं ना, तो जैसे मैं अपने रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें कोई डेटा प्राइवेसी या वैसा भी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा भांजा सपोज है, तो उसने जब एसआईपी किया, उसके 2 डिजिट अच्छे रिटर्न आ रहे थे, और एक टाइम पे लगा भाई मार्केट, अब 4-6 महीने पहले उसको भी लग गया, अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इतना तो समझते हैं बच्चे की अब ये एक्सेसिव रिटर्न हो गए हैं, कहीं ना कहीं पॉज करना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बोला भाई मामा मैं क्या करूँ, तो उसने जो है वो एक बार प्रॉफिट बुक करके अपना लिक्विड फंड में डाल के फिर एसटीपी से वापस उसने बोला मैं अगले 3 साल में फिर इन्वेस्ट करूंगा। सो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हमने बच्चे को सिखाया, उसको एसआईपी में ऑनबोर्ड करके उसको प्रॉफिट भी उसने एक्सपीरियंस किया, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए उसने जो है डाइवर्सिफाई करके एक बार ब्रेक लेकर के एसटीपी मोड से लिक्विड में आ गया। So now he is a self learner. He's become आत्मनिर्भर, which doesn't matter. But then the objective is achieved कि हमने किसी को 1-2 साल तक समझाया बुझाया और उसको लेकर आ गए। तो युवाओं को तो हम उस तरह से लेकर आ सकते हैं, और ऑब्वियसली उनको टूल्स तो देने ही पड़ेंगे आपको, अगर उसको पेपरलेस काम करना है वगैरह वगैरह। तो सो आई थिंक आजकल चैट बॉट और इससे के कई ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। और अपना जो जो ऑफिस है उसके अंदर ये भी एक फीचर होना जरूरी है कि जितने भी हमारे ईमेल्स वगैरह आ रहे हैं उनको प्रॉपर रेस्पॉन्स किया जाए। हमारा व्हाट्सएप के पे जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो, हमारा टेलीग्राम पे जो कम्युनिकेशन है, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंग्स विच पीपल एक्चुअली डोंट लाइक। दे वांट टू बी रिस्पॉन्डेड एक्चुअली, एंड अदरवाइज दे विल मूव आउट फ्रॉम अस, जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके साथ चले जाएंगे। और ऑब्वियसली उसकी रेगुलर रिव्यू भी करना जरूरी है, और वो रेगुलर रिव्यू तो नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स पर एल्डर्स के लिए भी जरूरी है। अब अगर एल्डर्स की बात करें तो सपोज मैंने मेरी मदर की एसआईपी शुरू करवाई आज से 5-7-10 साल पहले। उससे पहले तक उनका सारा पैसा एफडी में रहता था, तो उनको हमें ये बताने में बहुत दिक्कत हुई कि आप सारा पैसा एफडी में रखते हो, तो उससे क्या फायदा है, आप तो इतने लो रिटर्न में पैसा रखे हुए हो, फिर टैक्सेशन का अलग झंझट आएगा, और आपका एग्जैक्ट कोई नेट रिटर्न बहुत कम बनेगा। और आपको इस पैसे को करना क्या है, आपको ये पैसे तो लीजेसी के रूप में हमको बच्चों को ही देना है ना। बोला हाँ। तो फिर आप हमारी बात सुन लीजिए, आप एसआईपी कर लीजिए, अगर लॉस हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही रहेंगे, उसका रिवार्ड हमें कम मिलेगा, और फायदा हो गया तो आपका तो कोई नुकसान नहीं है। तो फिर वो बात धीरे धीरे बैठ गई। और अब जब भी वो पैसा उनके पास सरप्लस होता है, तो वो एफडी कराने के बजाय एसआईपी करना प्रेफर करते हैं। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जिनके पास सरप्लस फंड है, उनको कोई जरूरत नहीं है डे टू डे मंथली एक्सपेंसेस की। लेकिन अगर रिटायरीज जो अलग तरह के हैं, जिनको मंथली एक्सपेंसेस की या कुछ पैसे की जरूरत है, तो उनको बहुत कम लोग एक्चुअली जाकर एसडब्ल्यू की पी की बात समझाते हैं। मैं समझता हूँ राइट। बहुत अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है एसडब्ल्यू पी क्या होता है। सो वो जो हम्म। भी कन्वेंशनल प्लान लेते हैं जहाँ पे वो आपको आई थिंक 6% पर एनम से ज्यादा कोई रिटर्न आता नहीं है, जो भी आपका पेंशन प्लान वो लेते हैं, सो उनको ढंग से समझाया जाए कि आप इसको पेंशन प्लान को ले रहे हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ खास ये लंबे समय तक आपको सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं, इन्फ्लेशन के चलते आपका जो इंक्रीज एक्सपेंसेस है वो उसको कर पाएगा कि नहीं, नहीं पता। बट आप इसको चेक करिए। और एसडब्ल्यूपी की भी आपके पास अब तो पूरे के पूरे बैक टेस्टेड डेटा पड़े हैं कि भाई अगर किसी ने 10 साल पहले भी एसडब्ल्यूपी शुरू किया, तो आज भी उसका कॉर्पस ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा है, और उसने महीने का महीने पैसा विड्रॉ किया, वो तो है ही है। सो इस तरह की ट्रेनिंग जहां जहां हो सके, जो अपना सीनियर सिटीजन के मंच हैं उस पर जाकर हम उसकी बात कर सकते हैं और समझा सकते हैं। पर 1:1 काउंसलिंग फिर भी मुझे लगता है इसमें बहुत जरूरी है, ग्रुप में ये चीज कन्वे करना डिफिकल्ट रहेगी। बहुत बढ़िया। तो आपने दोनों सेगमेंट के लिए इतना बढ़िया सजेशन दिया। मैं क्विकली
रिपीट करूंगी ताकि सबको बराबर याद रह जाए। यूथ के लिए आपने बोला 24/7, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई हमारा दुश्मन नहीं है, उनका फायदा उठाइए और कैसे हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं वो हमें सीखना है। ये एआई और ये जो भी चैटबॉट, ये वो जो भी है सारी चीजें है ना, और टूल्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करना जरूरी है, तभी जाके आप यंगस्टर के साथ कनेक्टेड रहोगे। कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक चीज जो आपने बताई वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, कि यूथ चाहे कितना भी ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, इन्फ्लुएंसर्स को या पॉडकास्ट को सुनता हो, लेकिन फिर भी उनको हैंड होल्डिंग लगती है। और वो हैंड होल्डिंग में ही तो हमारा जो है वो रोल आता है। और आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे कहा है। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये समझना जरूरी है। और जो आपने रिटायरी के लिए बताया, एब्सोल्युटली अग्री विथ यू कि SWP ऑप्शन और एसेट एलोकेशन पे बहुत जोर दे के उनको आप अच्छी तरह से हैंडल करेंगे तो वो सेगमेंट भी अच्छा म्यूचुअल फंड का फायदा उठा सकता है। क्या बात है। और रिव्यू करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग। ललित जी, मेरा अगला सवाल मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले शायद एक दो चैट में सवाल आया है आपके लिए। एक तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है भालचंद्र जी ने कि क्या आप उनको ये जो स्क्रिप्ट है हाउ टू प्रमोट SIP, वो शायद आपसे इतने प्रभावित हो गए हैं तो उनको वो स्क्रिप्ट चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा वो उनको स्क्रिप्ट बाद में जब भी टाइम मिले अगर आप दे पाओगे तो तो। वो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट इसकी बन भी नहीं सकती है। पर जब भी कोई ऐसी कोई अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल शेयर करता हूँ, जो स्क्रिप्ट मैंने अभी तक खुद ही बना के रखी थी, तो मैंने अभी तक उसको डाली नहीं। और सोशल मीडिया पे डालने के लिए भी अलग तरह की एबिलिटीज चाहिए। हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे खुद के वीडियोस वगैरह बना के डाल भी सकते होंगे। सो वो मुझे गिफ्ट भगवान से नहीं मिली, बट ठीक है। तो मैंने ये एक थॉट है, और मेरे कई थॉट एक्चुअली यूनिक होते हैं, और मैं ये नहीं कहता वो मेरे थॉट होते हैं, वो दीज आर गॉड सेट थॉट्स एक्चुअली, एंड दीज आर मेड फॉर द लार्जर बेनिफिट, नॉट एसेंशियली कि वो बिजनेस सूर्य शाटी में कन्वर्ट हो। तो मैंने एक दिन सोचा बैठे बैठे कि भाई जो गुल्लक होती है, जो होती थी गुल्लक, तो गुल्लक को जो है अपन घर में रखते थे, तो ट्रांसपेरेंट गुल्लक नहीं होती थी। हमेशा वो ओपेक, या तो मिट्टी की बनी होती थी या किसी ऐसी जिसमें कि आपको दिखाई नहीं देता था। और आज की तारीख में क्या हो गया कि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा हो गई है, हम सुबह एनएवी में लेते हैं और हम कल से एनएवी रोज देखना चालू करते हैं, अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू कल से देखते हैं, रोजाना देखते हैं। सो वो एक टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। गुल्लक में हम पैसे डालते थे तो कदाचित उसको बजा के देख लेते थे, भाई बज रहे हैं कि नहीं, पैसा है कि नहीं, पड़ा है, सेफ है। और उसको कभी तोड़ा जाता नहीं था। और इनफैक्ट एक एक करके अपन अलग अलग भी गुल्लक रखते होंगे अपने बचपन में, किस किस ने रखी मुझे नहीं पता। बट और उस गुल्लक को हम वास्तव में जब उसको तोड़ते थे, जब वो या तो भर जाती थी, या तो फिर उस समय हमारी कोई नीड, जैसे कि अगर साइकिल लेनी थी, उस समय तो छोटी छोटी नीड्स होती थी, और उसमें उस गुल्लक को तोड़ने से वो पैसे मिल जाते थे, तो हमारा गोल पूरा हो जाता था। तो एसआईपी को हम उसी तरह से देखें कि हमने अगर चार पांच गोल से चार पांच एसआईपी कर ली, उसको आप रोज देखने की जरूरत नहीं। आप भरोसा रखो अपने एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर पर। बिकॉज अगर आपने भरोसा ही नहीं रखना है, तब तो कुछ होगा ही नहीं। आप अगर ट्रीटमेंट भी लेते हो, कहीं आपका मेडिकल एलिमेंट है, और आप अगर डॉक्टर पे बिलीव ही नहीं रखोगे, तो आप ठीक नहीं हो सकते। सो दिस इज फॉर श्योर कि आपको बिलीव तो रखना पड़ेगा, जिसके एक किसी न किसी के साथ आपका एडवाइजर है, फैमिली मेंबर है, कोई सा भी है। सो यू कीप ऑन सेविंग द मनी, डोंट सी द गुल्लक, डोंट सी द पोर्टफोलियो एवरी डे। ओनली व्हेन यू रीच नियर द गोल्स, आप उस एसआईपी को जरूर से मैच्योर करिए। आपने अगर कार लेने के लिए की है, कार लीजिए। आपने फॉरेन टूर के लिए की तो वो कर लीजिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए तो वो कर लीजिए, लेकिन उसको उस समय ही उसको रिडीम करिए। और आपका भाग्य अच्छा होगा तो आपको रिटर्न हो सकता है कि 20% के करीब आ रहा होगा। लेकिन अगर अपन एवरेज इन्वेस्टर हैं, तो मैं 12% में सुकून करना चाहिए। 12% अगर आज आपको रिटर्न मिलता है, सो आई थिंक इट इज मोर देन एनफ, एंड वी डोंट नीड मोर देन दैट। ऐसे तो कोई वांट्स की तो कोई एंड ही नहीं क्या बात है, 12% इज समथिंग विच इज रियली गुड। इससे ज्यादा फिर ग्रीड हो जाएगी। है। और एक जैसे हमने यूथ का भी सवाल ऑलरेडी आपने बहुत बढ़िया वे से पूरा उसका जवाब दिया था जो हमने उठाया था कि भाई, तो उन्होंने लिखा है, सैली करके है, उन्होंने लिखा है कि भाई कैन वी ऑनबोर्ड थ्रू मोबाइल फॉर सिप टू रीच आउट टू यंगस्टर्स। सो आई थिंक ये पॉसिबल है। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब दैट डिपेंड्स कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, मुझे सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं है, बट जो इन्वेस्टवेल मिंट सॉफ्टवेयर है, उसका जो है वो मोबाइल के साथ इंटीग्रेशन हमारे यहाँ हुआ हुआ है, और उसके साथ आराम से हम ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग हम लोग परमिट नहीं करते हैं, बट बाइंग हमने अलाउ कर, अच्छा। दिस अब कैन बी एक्सप्लोर।
जी, अभी हमने बहुत ही एक्वायर, हाउ टू एक्वायर क्लाइंट्स, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। रिटेंशन के बारे में भी कुछ बता ही दीजिए ललित जी। अब सो मार्केट इतने डाउन है, मुझे पता है ये सवाल कितना ऑप्ट है। एक्चुअली सब चीजें साथ साथ चलती है, रिटेंशन, ऑनबोर्डिंग और ये सब वैसे तो साथ साथ चलता है। बट अगर मैं टिपिकली बोलूँ कि हम लोग अपने रिटेंशन के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं, तो हम उनके लिए फिजिकल आईएपीज करते हैं। और हमने फिजिकल आईएपीज पिछले ब्रोकिंग में रहते हुए हमने बीएससी एमएससी से भी स्पॉन्सरशिप ली पास में, या सीडीएसएल से हमें रेगुलर स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। आप उसी तरह के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में एक बार स्पीकर बनकर आए थे, सो आपको याद होगा घाटकोपर में, अल्पा जी जी। जी जी। तो ये ना, ये एक्चुअली हेल्प करता है कस्टमर्स को। वो नहीं है कि भाई आपने उनको बुलाकर खाना खिलाया, लेकिन वो बुलाकर मान सम्मान दिया। और ऐसे कई लोग हैं जो दिखने में साधारण है या एक्चुअल में भी साधारण है, तो उनके लिए गर्व की बात होती है कि उनको आपने एक 3 स्टार होटल या एक अच्छे वेन्यू में बुला के अच्छे 1-2 घंटे के एम्बियंस में, और आपने उसको रूबरू कराया है अल्पा जी जैसे बड़े स्पीकर के साथ। सो दे फील डिलाइटेड, एंड उसको याद रखते हैं। अगर हमारे से भूल हो जाती है तो वो याद दिलाते हैं, भाई वो आपके 6 महीने हो गए, फिर से अगला प्रोग्राम कब होने वाला है। So this could be one of the ways to keep in touch. We have some books which are not necessarily related to stock market, but वो हमारे राठी जी लिखते हैं, सुरेश मामा, वो मेरे मामा है सुरेश जी राठी। So वो एक किताब लिखते हैं अनमोल रतन, और वो एक्चुअली जीवन की जीने की जो असली कला है, या जो जीवन में होने वाली एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है, बी इट हेल्थ, बी स्पिरिचुअल हेल्थ, और बीट डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, व्हाटसोएवर। सो एक कंसाइज 40-50 पेज की पुस्तक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी वो रखते हैं। सो उसको हम हमेशा साथ रखते हैं अपने एक्सटेंडेड विजिटिंग कार्ड के रूप में। और उस किताब को न केवल इस दौरान, बल्कि और होने वाले समाज में होने वाले कोई भी सम्मेलन में, कोई भी मेला में, उस वक्त हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो एक कंटिन्यूअस उसके एक हैमरिंग बनी रहती है कि ये जो स्टॉक ब्रोकर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सिर्फ अपने मतलब से नहीं बात कर रहा, इसका कुछ समाज में भी इसका कुछ योगदान है। सो वो एग्जिबिट करना जरूरी है समय समय पर और कंटिन्यूअस बेसिस पे, कि भाई आप इसमें बिजनेस के अलावा भी बहुत सारा काम करते हो। ऑब्वियसली इसके अलावा हम स्कूल्स में जाते हैं, हमारा जो राजस्थान में हमारा मेन ऑफिस है, वहां में स्कूल्स में हमें सम्मान से बुलाया जाता है छोटे आईएपीस की बात करने के लिए। वहाँ हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी हम दे पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे लो कॉस्ट है और वहाँ इम्पैक्ट भी ठीक है। यहाँ तो बहुत महंगा है बम्बई में। सो अपने में से जो वॉलेटिलिटी कोचेज अगर अपने अपने जगहों पर जहाँ हैं, वो इस तरह के प्रयास अगर करें, तो आई थिंक इट कैन बी हेल्पफुल फॉर रिटेनिंग द क्लाइंट्स टू। क्या बात है ललित जी, एक तो आपका गिविंग बैक एटीट्यूड जो है, सोशल सर्विस, और जो आप अपने काम से इतना प्यार करते हो वो झलक रहा है। शायद यही सारी चीजें हैं, आप इतने सक्सेसफुल है। मैं मुझे पता है काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया है, शैली जी को भी कुछ बात करनी है, पर एक लास्ट 5 मिनट्स एंड देन यू ऑल कैन श्योरली आस्क विच एवर क्वेश्चन यू वांट टू अवर ओन ललित जी। एक चीज यहाँ पे मैं बहुत जोर से यहाँ पे बोलना चाहूंगी, वो है कि जी। कोई भी पॉइंट में आपने नोटिस किया होगा ललित जी का एटीट्यूड जो है, वो है आप दो, चाहे वो ज्ञान है चाहे वो कोई भी चीज है, आप उनको पहले दो और फिर देखिए कि ओवरऑल ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से सबके लिए विन विन सिचुएशन में ये कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, उन्होंने बहुत जोर दिया इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, आईएपी पे, एजुकेशन पे। मुझे लगता है कि हर किसी को ये करना चाहिए, और ये ही बड़ी टेक्निक है जो रिटेंशन में आपको काम में आएगी। और एक बस लास्ट एक दो सवाल और फिर शार्प एट 4:45 आई एम गोइंग टू स्टॉप आस्किंग यू क्वेश्चंस और हमारे ऑडियंस आपको पूछेंगे। अ, दो चीज पूछना चाहूंगी, और मुझे पता है ये भी बहुत हॉट डिस्कशन है आजकल, बहुत चल रहा है। एक तो क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और प्रोडक्ट्स भी बेचने चाहिए, लाइक पीएमएस, एआईएफ, या अभी एसआईएफ आ रहा है, छोटी एसआईपी आ रही है, बहुत प्रकार के अलग 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 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो एक सवाल था। और दूसरा, ऐसी कौन सी चीज है ललित जी जो आपको मीन्स यू आर सो एनर्जेटिक, यू आर सो पावरफुल एट दिस एज ऑल्सो। हमें पता है आपके धुरंधर मामा जी जो है आनंद राठी जी, सुरेश राठी जी, उनके तो ब्लेसिंग्स आपको है ही है, वो तो कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी ऐसी क्या इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ में जो आपको इतना मोटिवेटेड रखता है? बस ये दो सवाल के जवाब के बाद हमारी ऑडियंस आपसे सवाल तो पूछेगी। आपने मामा जी की बात की, तो मैं एक्चुअली यहाँ बता दूं कि यस, सुरेश राठी जी मेरे मामा जी हैं, आनंद राठी जी भी मेरे मामा जी हैं। उनकी जो लिस्टेड कंपनी है आनंद राठी वेल्थ,
और वो जब एक्चुअली जब बहुत लोगों को पता होता है तो वो आश्चर्य भी करते हैं और वो बोलते हैं भी सगे मामा जी हैं क्या, तो कंफर्म करना पड़ता है, अभी सर्टिफिकेट तो नहीं है, पर झूठ मैंने कभी बोला नहीं है। तो ये एक बात थी। और कल ही किसी का फोन आया था जो न्यूज़पेपर में है, और उन्होंने भी जब फोन करते हैं तो वो पूछते हैं आप कैसे हैं, तो मैं हमेशा मेरा जवाब यही रहता है, मैं एकदम बढ़िया हूँ, मजे में हूँ, आनंद में हूँ टाइप्स। तो बोले आप तो ऐसा बोलते हो, लेकिन आपके मामा जी से बात करते हैं तो वो तो ऐसा बोलते नहीं है इतना जोश से। तो मैंने बोला भाई वो सिंपल है कि भाई क्योंकि वो मेरे मामा है तो मुझे पता है कि भाई मुझे कोई डिफिकल्टी आएगी तो मैं उनके पास चला जाऊंगा, लेकिन उन्हें कोई डिफिकल्टी आएगी तो वो कहाँ जाएंगे। सो दिस इज ए स्मॉल थिंग बट इज ए ग्रेट थिंग फॉर मी कि भाई मुझे अगर मैं अपने आप को छोटा मानूं और मेरे आसपास मैं छोटा ही हूँ, मामा जी के बदले में तो मैं छोटा ही हूँ, और मुझे पता है कि भाई मुझे दिक्कत आएगी तो मैं उनके पास जा सकता हूँ। तो अपने में से भी सबके पास कोई ना कोई तो अपना बड़ा है ही है। सो अपने को अपने एनर्जी लेवल मेंटेन रखने में और सदा एनर्जेटिक रहने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गई एक बात। और जो दूसरी बात आपने बोली कि अब मैं कैसे इस चीज में मोटिवेटेड रहता हूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में असंख्य लोगों ने पैसा तो खोया ही है, और उन्होंने पावर ऑफ एसआईपी को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि भी मुझ में जितनी भी शक्ति ईश्वर ने दी है, जितना भी मुझे समय मिलता है अपने डेली रूटीन के अलावा ऑफिस में, बिकॉज स्टॉक ब्रोकिंग में दूसरे भी काम रहते हैं, तो उसके अलावा जितना भी समय मिलता है मैं इसमें लगाऊं। और घर में जाके भी रोज अपने बच्चों को रिपोर्ट वो पूछ ही लेते हैं, खास करके बिटिया कि आज आपने कुछ एसआईपी के लिए नया किया कि नहीं। सो वो एक मोटिवेशन है। ये बार बार मैं फैमिली की बात इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज ये जो लोग हैं फैमिली मेंबर्स है ना, ये आपके सेल्फलेस और वो उस तरह के आपके मोटिवेटर्स हैं। बिकॉज ये आपसे पैसा तो लेते नहीं है, आप कोई बिजनेस कोच को रखेंगे तो शायद पैसा लेकर के करेगा, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और जो गिवर्स गेन की बात आपने की वो तो मैंने बीएनआई में सीखी थी आपके साथ। तो तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और बहुत एक साल ही हालांकि मैं बीएनआई में था, बट मुझे लगता है कि मुझे फिर से बीएनआई में जरूर कुछ न किसी अन्य टीम के साथ आना है। और मैं आपकी हेल्प में जरूर लूंगा। जी और जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की, वो आपको बार बार याद दिलाती है कि भाई जितना ये वॉलेटाइल मार्केट है उतना ही हमें ज्यादा जरूरत है लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात सिखाने की, लॉन्ग टर्म का दृष्टिकोण उनके मन में भरने की। और इसमें एक्चुअली जितना भी एफर्ट अपन ने किया है शायद अब तक कम पड़ रहा है, बिकॉज अपने इर्द गिर्द के सारे लोग आखिरकार वो आके जाते हैं कि यार अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अरे भाई कल परसों होने वाली ये चीज ही नहीं थी, कल परसों देखने के लिए आपको जरूरत नहीं थी। अपने ऑफिस में एक टीवी लगा हुआ है लेकिन मैं शायद ही उसको चलाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि उसमें से मुझे कुछ गेन पॉजिटिव होने ही नहीं वाला है। तो त्याग दो ये न्यूज मीडिया और इनका पर्पस, खास करके खुद के आप ठीक है क्लाइंट के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो, उसके लिए आपको थोड़ा जानना जरूरी है, बट अदरवाइज उसको इम्प्लीमेंट ना करो। और हमारे मोटिवेशन की तो एक्चुअली वजह आप भी हैं, अल्पा जी, कनक जी भी हैं, कि आप थैंक लोगों के यू। सानिध्य में रह के आप जो काम कर रहे हैं उसका तो हम खाली एक अंश भर ही कर रहे हैं, 1% में आपका बोलूँ तो भी बड़कपन है ज्यादा होगा। ललित जी, ये आपका बड़कपन है। तो इन सब बातों के चलते ना वो कभी हार मानने की टेंडेंसी नहीं है, न थकने की टेंडेंसी है। रात को 12 बजे भी उठा के बात करेंगे तो मैं ऐसे ही शायद बात कर सकूंगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसी सब हमें और कनक जी के साथ रहकर हम सब भी उस तरह की शक्तियां अर्जित कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट, लेट्स कंटिन्यू डूइंग, हेल्पिंग ईच अदर, मोटिवेटिंग ईच अदर, एंड वील अचीव वॉट एवर इज द टारगेट। क्या दैट इज बात माई है, बिलीफ। बहुत बढ़िया। और आपके हिसाब से उनको मल्टी प्रोडक्ट सेल करने चाहिए सर, या? मल्टी प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली बहुत आसान है, बिकॉज जैसे आज हम भी हैं तो हम लोग पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। हम लोग स्टॉक ब्रोकिंग में एक एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, सिक्योरिटीज लेंडिंग का एक जो काम है वो बहुत ही एक अच्छा काम है। वो इसलिए अच्छा काम है कि इसमें लॉस होता ही नहीं है। आपके पास जो एक्स्ट्रा शेयर पड़े हैं, आपका जहाँ पे भी ब्रोकिंग अकाउंट है, आपका क्लाइंट का जहाँ पे भी ब्रोकिंग अकाउंट है, उसको खाली बताइए कि भाई स्टॉक लेंडिंग से अपना जो एक्स्ट्रा शेयर्स पड़े हैं, उनके पास शेयर्स का पोर्टफोलियो सबके पास होता है। और जो लॉन्ग टर्म में शेयर लिए हुए हैं उनको लैंड करने में जो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है उस पर कोई तरह की रिस्क नहीं है। तो जैसे कि एसआईपी में लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होता है, एसएलबी में शॉर्ट टर्म में कोई लॉस नहीं होता है। और इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कर सकते हैं और करने चाहिए, प्रोवाइडेड कि अपना कन्विक्शन हो। जी अनलिस्टेड शेयर एक सेगमेंट है जिसमें हम कर सकते हैं। पी टू पी लेंडिंग में आई थिंक जो लोन्स का जो बिजनेस है वो कर सकते हैं, पर वो खुद का कन्विक्शन होना जरूरी है। अगर अपन खुद कन्विंस नहीं है तो अपन क्लाइंट को ऑफर करें, वो मुझे नहीं लगता ठीक है। समझ गए। बहुत बहुत बढ़िया। सो आई थिंक आपने सारे जवाब बहुत ही अच्छी तरह से और समझाए हैं सबको। मैं ऑडियंस को अनम्यूट करके सवाल पूछने का मौका भी जरूर दूंगी, पर इसके पहले एक अनुरोध शर्मा जी का सवाल है। सर, फॉर द न्यू एमएफडी व्हाट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस
for acquiring clients. In the early stage of MFD journey, how do maximum meetings we can fix? And kindly share your insight. ये एक सवाल है और फिर मैं साइली जी के पास जरूर जाऊंगी क्योंकि वो कब से हाथ ऊपर कर रही है। तो अनुरोध जी, मुझे नहीं मालूम आप कितने नए एमएफडी हैं, पर जैसे मान लो हमने भी एक दिन शुरुआत की थी, तो ये एक अलग बात है कि हमारे पास एक क्लाइंट का डेटाबेस था स्टॉक ब्रोकर होने की वजह से, इसलिए हमें नए क्लाइंट्स वैसे नहीं ढूंढने पड़े। पर आज जो भी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो मैं समझता हूँ हर डिस्ट्रीब्यूटर की एक मोबाइल बुक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। अगर उन 25-50 लोगों के साथ भी अपन शुरुआत करें और उनको हम जाके बताएं कि हम इस प्रोफेशन में क्यों हैं, हमारा फायदा तो एक छोटा होगा। लेकिन अगर आपको किसी ने अब तक बताया नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी क्यों करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ बैठकर बताना चाहता हूँ। ये हो गया। अगर आप खुद कैपेबल नहीं तो आप किसी आपके फंड हाउस के किसी रिसोर्स को साथ में लेकर जा सकते हैं, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं आप। और वैसे तो आजकल इतना सारा मीडिया पे पब्लिश कंटेंट है, सो आपको वो जाके बताने की जरूरत तो सर्टेनली है एक्वायर करने। और आपको शुरुआत घर से करनी चाहिए। बाहर करने से पहले घर से करिए, और सबसे पहले खुद से करिए। जैसे आज एक नई चीज आजकल पता लगी है कि भाई बहुत सारा वर्ल्ड में टर्बुलेंस चल रहा है, पता नहीं कौन कब किस वॉर में मारा जाए, कंट्री कंट्री खत्म हो जाए फाइनेंशियली और अदरवाइज ज्योग्राफिकली। सो सबसे पहले तो टर्म प्लान खुद का होना जरूरी है। कोई दिक्कत मतलब उसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि अगर मर गए तो टर्म प्लान काम आएगा, और जी गए तो अपनी एसआईपी काम आएगी। क्या ये एक बात नया है। श्लोक बनाया है। ये बात बड़ी सही कही। और वी आर लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड, और भी आगे क्या क्या आने वाला है पता नहीं है। पता नहीं है। ओवर टू यू शैली जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? थैंक यू सो मच अल्पा जी। ये इतनी अच्छी मुलाकात चल रही है, आप इतने इतने अच्छे से उनको सवाल पूछे जो हमारे मन में बस उभर के आ रहे हैं, आप उनको वर्ड कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। और सर, आपका पैशन देख के आई एम सो इम्प्रेस्ड, ट्रस्ट मी। जिस कन्विक्शन से आप बात कर रहे हो ना, उससे ही बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है मेरे। ऐसा है ना कि जितना अच्छा मिल रहा है, हमारी भूख और बढ़ रही है, तो दिल मांगे मोर हो गया मेरा। तो मैं दो सवाल करूंगी। एक तो ये है कि आपके हजारों क्लाइंट्स होंगे, तो आपने कहा कि हर वक्त कनेक्ट रखना बहुत जरूरी है। सो हाउ डू यू गो अबाउट कनेक्टिंग विद दीज पीपल? और दूसरा सवाल ये है कि अभी इतने सारे कंप्लायंस के रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो जब कब हम एसआईपी के बारे में एक्सप्लेन करने जाते हैं और गलती से हमें केस स्टडी दिखाने हैं, तो उसमें जो स्कीम्स है, तो वी कैन नॉट एडवर्टाइज, वी कांट शो इन स्कीम। सो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस में बहुत पहले बार जो करने वाले होते हैं, उन्हें ये सवाल आता है कि आप ये सब बोल रहे हो, ऐसा सच में होता है क्या? तो उसके लिए मैक्स मैक्स मैं टेस्टिमोनियल दिखाऊंगी, लेकिन जब केस स्टडी दिखाने में कंप्लायंस के सारे रेस्ट्रिक्शन से भी आ गए, तो हाउ टू डील विद इट? मैंने एक्चुअली कंप्लायंस में इतना स्टडी तो अब तक नहीं किया था, क्योंकि हमारा कभी वो ऑडिट हुआ ही नहीं था। बट अब 1 साल पहले हमारा ऑडिट भी हुआ था, तो जाके पता लगा कि भाई ये इसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बट मैं समझता हूँ कि इस ऑडिट को भी मैनेज किया जा सकता है, एज लॉन्ग एज हमारा इंटेंट अगर गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी सीनियर सिटीजन को स्मॉल कैप फंड रिकमेंड कर दिया, तो ऑब्वियसली वो रेडार में आएगा और अलर्ट जनरेट होकर पूछा जाएगा, और हम उसका कोई सेटिस्फेक्टरी आंसर दे नहीं पाएंगे। सो मेरा ऐसा बिलीफ है कि भी जो अपना जो रेगुलेटर है, अगर आपने इंटेंशन आपका सही था, सो आपको सजा नहीं मिलेगी। आप अच्छे इंटेंशन से काम करें, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं उसके बारे में। बट जो मेरा अनुभव है, बिकॉज मैं ऑब्वियसली आप सब लोगों के बदले में मैं ज्यादा मेरा काम पड़ता है रेगुलेटर से, एक्सचेंजेस से, सेबी से। सो उनका जो एटीट्यूड है, अगर आपने चीटिंग नहीं किया, चीटिंग किया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। और अगर आपने चीटिंग नहीं किया और आपके बिजनेस से इंसिडेंटल आपको जो जरूरत थी वो आपने किया, हर चीज का क्या राइटिंग में डिफाइन करना डिफिकल्ट है। और जो राइटिंग में डिफाइन करते हैं उसको क्रॉस करके हमारे ही फेलो मेंबर्स उसका फायदा भी उठाते हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन मेरा ऐसा बिलीफ है कि अगर आप सही काम कर रहे हैं और एक इन्वेस्टर के हित के लिए कर रहे हैं, सो इन्वेस्टर सर्वोपरि है हर एक की निगाह में आखिर में। सो आप उसको करिए, उससे डरिए मत। और आपका मुझे नहीं मालूम कितना बड़े आयु में आपका इंस्पेक्शन या ऑडिट आई है कि नहीं। आई थिंक एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही अभी तक ऑडिट वगैरह आया है। सो वो एक बात मुझे लगती है जो यूजफुल हो सकती है आपके लिए। और वो So, कनेक्ट just कैसे to रखते हो add, इतने सारे क्लाइंट्स? या कनेक्ट सॉरी, के लिए तो जस्ट टू ऐड, लास्ट ईयर 1600 डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ ये ऑडिट हुआ था, इंक्लूडिंग बैंक्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह। और जैसे कि ललित जी ने बोला, कंप्लायंस तो इज अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर जॉब, क्योंकि हम उस प्रकार के बिजनेस में है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि हमारे जैसे कंप्लायंस ड्रिवन जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहीं पे भी होगा। सो आई थिंक वी शुड टेक प्राउड, एंड investors will come only if it is compliance driven. Let me put it this way.
वो भी, और ट्रांसपेरेंटली हम क्लाइंट को बता भी सकते हैं कि भाई सपोज आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर, सो आई एम नॉट सपोज टू स्पेसिफिकली डू व्हाट एन एडवाइजर इज करेक्ट, डूइंग. So you have to करेक्ट, tell him upfront कि भाई there are two types of animals in the market. One is the distributor, the other is, और जो पढ़ा लिखा क्लाइंट होगा वो समझ जाएगा. और जो अदरवाइज दूसरे को तो समझाने की जरूरत नहीं है. तो और कई बार क्लाइंट हेजिटेट भी करते हैं जब उनसे ब्लैंक मैंडेट साइन कराते हैं, ब्लैंक फॉर्म साइन कराते हैं, तो उनको समझाया जाना जरूरी है कि आप चाहो तो भर के दे दो, हमें दिक्कत नहीं है, पर ये ऐसा ऐसा रेगुलेशन है. और जब वो उनको समझ में आती है ना कि हमें इसकी थॉरो नॉलेज है, देन दे रेस्पेक्ट अस मोर. उनको पता लग जाता है ये हैंकी पैंकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा आगे पीछे का समझ के बात कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली बीइंग ए स्टॉक ब्रोकर, फिर वो हमें उसमें बीट तो नहीं कर सकते, पर ठीक है, जहाँ कहीं हमें गलती होती है तो अगर गलती हो जाती है तो माफी मांग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. और रेगुलेटर से भी माफी मांग लेते हैं तो वो माफ भी कर देते हैं. Exactly. As you rightly say, intention has to be pure. बट अभी अभी दूसरा सवाल जो था, जो पहले मैंने पूछा था कि कनेक्ट हाँ, कैसे कि कर पाते कनेक्ट हो आप कनेक्ट कैसे के लिए, लोग? करें। कनेक्ट के लिए ना, जैसे जैसे एक जो सिंपल टूल है, वो एक डेली कुछ हम इमेजेस बना लेते हैं, डेली या वीकली या जैसे भी आप बना सकें. खुद तो बनाना शायद सबके लिए संभव नहीं है, तो मार्केट में वो सर्विसेज अवेलेबल है, कोई 1,000-2,000 रुपया महीने में, जो हर अपने जैसा डिस्ट्रीब्यूटर अफोर्ड कर सकता है. सो डेली कुछ ना कुछ छोटा मोटा ज्ञान, जो एक आप अपने आप अपने स्टेटस में डालें, आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजें, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें. ऑब्वियसली उसमें डिस्क्लेमर वगैरह सब लिखा रहेगा, तो कंप्लायंस का ध्यान वो खुद ही रखते हैं, बनाने वाले लोग ही. सो उस तरह का टूल से एक्चुअली फायदा मिलता है. और अगर आप देखें तो 30 सेकेंड से 1 मिनट तक की वीडियो है, शॉर्ट वीडियोस हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. अपने जब स्टेटस में हम डालते हैं तो लोग और हमारी तो अगर 100 लोगों की टीम है, उसमें से 25 लोगों ने भी डाला, तो रोज कोई ना कोई उसको देख के आता ही है हमारे पास, या पूछता ही है कि भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है, या इसमें क्या फायदा हो सकता है. सो दैट कैन बी डन एट इंडिविजुअल लेवल विदाउट एनी मेजर कॉस्ट. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग. बाकी तो फिजिकल न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, पर यदा कदम वो भी एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं. अगर हमारा ऑफिस एक ऐसी जगह पर है जहाँ फुटफॉल है लोगों का, जैसे कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो ग्राउंड फ्लोर पे एक रेजिडेंशियल एरिया में ऑफिस है, तो वहां हमें डिस्प्ले की जगह बाहर भी मिलती है. सो हम अपना कैनोपी, स्टैंडी, पोस्टर, बैनर कुछ ना कुछ बाहर भी लगा देते हैं. सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को. क्या बात है। आई थिंक व्हाट्सएप इज अ गुड टूल शैली जी, उसका तो भरपूर फायदा उठाइए। सो ललित जी यही बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअसली एंगेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, कंटेंट बहुत जरूरी है, इंटेंट बहुत जरूरी है. सो आई थिंक वी जस्ट हैव few 2-3 minutes more. Nishant, can you please now it's your role to come in the meeting and do let us know if we can have more questions. Yes, ma'am, we Any can have a question few from more the questions. audience? Hello, Alpa. अरे कनक जी है. We are few of us are together. Oh wow, very nice. ओके, सो भालचंद्र जी का एक सवाल है, अगर टाइम है तो ले सकते हैं निशांत. तो वो उनको कोई वो क्वेश्चन है चाहिए, वो मैं उनको शेयर कर दूंगा, उनकी आईडी पे, अच्छा, या ओके, कनेक्ट, ऑब्वियसली कनेक्ट जी के पास तो होगा ही, बट परफेक्ट परफेक्ट. सो Ma'am, we कनक can जी take में a भी. few more questions. ओके, either you can raise your hand, unmute yourself, or you can use the chat box. Please, if you all have any question for Lalit ji, which kind of advertisement you publish in the newspaper? तो अभी जैसे SIP महाकुंभ हमने 3.0 लॉन्च किया हुआ है, तो अभी हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आता है प्लेन एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर कोई ऐसे कोई क्रिएटिव जैसी कोई बात नहीं है. बिकॉज जितना ज्यादा कोई क्रिएटिव अगर बनाएंगे, फिर उसकी अप्रूवल लेने का एक प्रोसेस वगैरह रहेगा. एक्सचेंज रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट का हमें कंपल्शन होता है परमिशन लेना. बट डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हम उसको प्लेनली भी शेयर करते हैं. और आई थिंक वो भी एक ब्रांड बिल्डिंग में भी हेल्प करता है. और ऑब्वियसली दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच बजट यू हैव फॉर ऑल दिस वर्क. वो रेकमेंडेड नहीं है, बट हम अपने लिए करते हैं, इसलिए मैंने शेयर किया. ललित जी, एसआईपी के अलावा आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? ये मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा है. ये
अभी उन्होंने चैट में नहीं डाला है, मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, बोला अगर आपको ये रेलेवेंट लगता है तो पूछिएगा। देखिए स्ट्रेटेजी की एक्चुअली, अगर आपने एसआईपी को अपना लिया ना तो किसी और स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं है। सो तो और एक मैंने वीडियो सुना था जो वाइट ओक के अपने हेड है उनका, आशीष सोमैया का, तो उन्होंने उसमें एक ही मिनट में डिस्क्राइब किया कि टैलेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। तो एब्सोल्युटली। अपने सब में डिसिप्लिन जो है वो है, और अगर नहीं है तो इम्बाइब कर सकते हैं, और फिर टैलेंट की, स्ट्रेटेजी की, टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, किसी तरह भी एल्गो की, ये सब की जरूरत अपने जीवन में नहीं है। ये सब तामझाम बनाए हैं, किसी किसी का इसमें फायदा होता है, बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है, कस्टमर की नीड है, हमें रोकना नहीं है। अगर हमारी शेल्फ पे हम रख सकते हैं एल्गो तो हम रखते हैं, लेकिन हम प्रमोट नहीं कर सकते उसको। आई थिंक धवल जी ने हैंड रेस किया है। धवल जी, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू ललित सर फॉर सच अ नाइस सेशन। मेरा क्वेश्चन था कि बहुत सारे एडवाइजर्स और सीएस भी क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप हर साल कैपिटल गेन्स का फायदा उठाया कीजिए और अपने पोर्टफोलियो से कैपिटल गेन करने के लिए कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन किया कीजिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। हमारा भी जो सॉफ्टवेयर है वो इनेबल्ड है इस तरह के सपोर्ट के लिए। सो हमने भी जो है मार्च में अपने कस्टमर्स को रिपोर्ट भेज दिया कि अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहें तो इस तरह के ट्रांजेक्शन आप कर लीजिए। इट्स ए लीगल वे ऑफ टैक्स प्लानिंग, नथिंग रॉन्ग इन इट, प्रोवाइडेड यू हैव टूल्स फॉर डूइंग दैट। इससे सर लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न्स में कोई डिफरेंस आ सकता है? किसी इन्वेस्टर का बहुत लॉन्ग टर्म गोल है, 10 इयर्स 20 इयर्स डाउन द लाइन, तो क्या हमें ये हर साल उसके लिए ज्यादातर वो लोग करना चाहिए प्रॉफिटेबल? स्टॉक्स में वो यूज करते हैं। आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए करना कोई वर्थवाइल है, बट स्टॉक्स के अंदर लोग यूज करते हैं। और एक एक ट्रेंड बन जाता है ना, अगर अगर मेरे तरह के चार पांच मेरे फेलो स्टॉक ब्रोकर्स वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं अंडर कंपल्शन भी वो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। और आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि वो करने से एक्शन फायदे वाला था या नहीं था, अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट ये है कि जो भी लीग में चल रहा है और उसमें अपेरेंटली अगर कोई नुकसान नहीं है तो हमें उसको करने में हेजिटेट नहीं करना ऐसा कोई टूल है क्या सर जिससे कि मैं कैलकुलेट कर पाऊं कि ईयर ऑन ईयर अगर मैं कैपिटल गेन का फायदा ले रहा हूं और अगर नहीं लूं तो 10 साल में क्या डिफरेंस आने वाला है? क्योंकि वो मुझे एक्चुअली नहीं पता, मैं ऑन द स्पॉट आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। बट आप मेरे नंबर पे अगर आप बाद में कनेक्ट करेंगे तो हम इसको डिस्कस करके इसका कोई कंक्लूसिव निकालेंगे सॉल्यूशन या थैंक सजेशन। यू वेरी मच सर। तो आई थिंक टाइम भी अब हमें बोल रहा है कि ललित जी को थैंक यू बोला जाए। और इससे बेहतर क्या होगा कि इतना बढ़िया टेस्टिमोनियल आपके लिए चैट बॉक्स में है, मैं वही रीड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन। एंड ललित जी, आपका जो पैशन है वो बहुत ही सबको इंस्पायरिंग लगा है। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड ये किसी ने लिखा है कंपाउंडिंग गेट्स हैम्पर्ड, पर वो हम बाद में बात करेंगे। Thank you very much, Lalit ji. Thank you, Nishan. Thank you, Kanak ji, for such lovely initiatives you continuously take for uplifting our mutual fund distributors and volatility coaches. So, thank you very much. Thank you once again. Lalit ji, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू अल्पा जी। Thank you, Alpa ma'am. Thank you, Lalit sir. Thank you all the participants for joining in. We'll close the session now.